गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपको वेलकम करता हूं। देखिए, अपन ने लास्ट क्लास में 11 तक क्वेश्चन किए थे। आज उसके आगे के क्वेश्चन अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है। ये क्या कह रहा है, 80 पेंसिल का विक्रय मूल्य 60 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर है। जो बोल रहा है वो लिख लो। ये क्या बोल रहा है, 80 पेन की सेलिंग प्राइस 60 के कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि जो भी है आपको प्रतिशत में बताना है। तो देखो, वापस से रेशियो बनाओ, सीपी बट्टा एसपी, 80 बट्टा 60, 20 से काट दिया 3 बार, 20 से काट दिया 4। अब अपने पास अनुपात बन गया, यानी कि अगर क्रय मूल्य 4 रुपए होता तो विक्रय मूल्य कितना होता, 3। तो क्या बेटा इस बार अपने पास क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से, तो हानि होगी। 4 में खरीद के 3 में बेच रहे हो तो 1 रुपए की क्या होगी, हानि। ये तो कंफर्म हो गया, क्या होगी, हानि। कितने प्रतिशत हानि होगी वो देखो, क्योंकि अपने पास 2 ऑप्शन है। अगर एक ही ऑप्शन होता तो अपने को कैलकुलेशन ही नहीं करनी होती, यहीं से टिक कर देते अपन। हानि कितने की हुई, 1 की। बताओ भाग किससे दूं, 4 से या 3 से। किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे। और क्रय मूल्य कितना है, 4, तो भाग देंगे किससे, 4 से। गुना 100, 1/4 का मतलब 25% उसे क्या हुई है, हानि हुई है। बी अपना ऑप्शन। तो बड़े ही आसान हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम ही लेता है और वस्तु को क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले, बेईमान दुकानदार। ध्यान से पढ़ो, एक दुकानदार क्या कहता है, 1 किलो के स्थान पे 750 ग्राम ही देता है आपको और वस्तु को क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है। वो ये कहता है कि मैंने 1 किलो जितने में खरीदी थी ना उतने में ही बेच रहा हूं आपको, मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा। लेकिन उसने प्रॉफिट कमा लिया, बेईमानी कर दी उसने आपको 1 किलो सामान नहीं दिया, उसने आपको केवल 750 ग्राम ही दिए। तो ध्यान से देखो, उसने खरीदा तो पूरा 1 किलो था जब वो लाया था कहीं से। 1 किलो को मैं क्या बच्चों 1000 ग्राम कह सकता हूं। 1000 ग्राम उसने खरीदा, मान लो 100 रुपए में। कितने रुपए में, 100 रुपए। तो बताओ उसने 1 ग्राम कितने में खरीदा, तो क्या 1000 इधर बट्टा में जाएगा, तो आप कहोगे सर 1/10 में। कितने में, 1/10 में। लेकिन देखो बच्चों, वो बेच कितना रहा है, 750 ग्राम ही बेच रहा है आपको। धोखा कर रहा है वो आपको। तो ये लगेगा कि मैं 1 किलो सामान लाया हूं, लेकिन वो उसने आपको 1 किलो नहीं दिया। कितना दिया, 750 ग्राम। लेकिन देख क्या कह रहा है वो, कि मैं क्रय मूल्य पे ही बेच रहा हूं। वो ये कह रहा है कि 1 किलो में कितने में लाया था, 100 में। आपको भी मैं 100 में ही बेचूंगा, आपको भी कितने में बेचूंगा, 100 में। लेकिन अगर वो 1000 ग्राम पूरा दे देता तो उसे कोई लाभ नहीं होता। उसने 100 रुपए तो ले लिया आपसे पूरे 1 किलो के, लेकिन कितने ग्राम दिया, 750 ग्राम ही दिया है। तो आप मुझे बताओ, यहां से 1 ग्राम की मैं अगर सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य निकालूं तो क्या 100 के बट्टा में कितना चला जाएगा, 750। 0 से 0, 5 से काट दो 2 बार, 5 से काट दो 15। क्या 2/15 रुपए में बेचा है क्या। अपने पास 1 ग्राम का क्रय मूल्य भी आ गया और अपने पास 1 ग्राम का विक्रय मूल्य भी आ गया। 1 ग्राम का क्रय मूल्य 1/10 और 1 ग्राम का विक्रय मूल्य 2/15। रेशियो तो आ गया इस बार, लेकिन क्या रेशियो भिन्न में है क्या। तो देखो, आपको पता है रेशियो को किसी भी एक संख्या से दोनों तरफ आप गुना कर सकते हो, भाग दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक ऐसी संख्या से गुना करो कि बट्टा वाली हट जाए वैल्यू। यहाँ पर 10 और 15, 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30। 30 से गुना करो, इधर तो आएगा कितना, 3, और इधर कितना आ जाएगा, 30 से गुना करोगे तो 4। या फिर पहले काट लिया करो, 5 से काट दो कितनी बार, 2 बार। 5 से काट दो कितनी बार, 3 बार। अब क्रॉस गुना कर दिया करो बच्चों, इसका अंश और इसका हर लिखा करो उधर जिधर से अंश लिया है। अंश इधर से लिया ना मैंने, 1 गुना 3 कितना, 3, और 2 गुना 2 4। आपके पास अनुपात आ गया। भिन्न में था, अपन ने इसको पूर्णांक में बना लिया है।
मुझे बताओ कि आपको 3 रुपए में खरीद कर 4 में बेच रहे हो तो लाभ हुआ है कितने का? 1 का। लेकिन प्रतिशत लाभ निकालना है तो आप कहोगे सर 1 का लाभ हुआ है, लेकिन कितने पे? 3 पे। क्रय मूल्य पे निकालते हैं ना, गुना 100। 1/3 का मतलब 33 से ही 1/3% का उसे क्या हुआ है? लाभ हुआ है। ए ऑप्शन अपना आंसर। जितने ग्राम का क्रय मूल्य निकाल रहे हो उतने ग्राम का विक्रय मूल्य निकाल लो। तो अपन ने 1 ग्राम का क्रय मूल्य निकाल लिया और 1 ग्राम का ही विक्रय मूल्य। वापिस से देखो, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो कहता है कि जितने में खरीद रहा हूं उतने में बेच रहा हूं, लेकिन फिर भी वो वजन कम तोलता है, 25% लाभ कमा लेता है। तो बताओ उसने 1 किलो के स्थान पर कितना वाट यूज किया था, यानी उसने आपको कितने ग्राम बेचा? ध्यान से सुनो। मान लो उस दुकानदार ने 1 किलो सामान यानी कि 1000 ग्राम वस्तु कितने में खरीदी? 100 में। अब वो कहता है कि मैं 100 में ही बेच रहा हूं, लेकिन वो 1 किलो नहीं बेचेगा, आपको कुछ कम बेचेगा। और आपको इस बार दे रखा है कि उसे 25% का क्या हो गया? लाभ। तो आप मुझे ये बताइए, पहले तो यहां से आप क्या करें, 1 ग्राम की सीपी तो निकाल ही लें। कितनी? 1/10 ही आएगी। अब देखो, अगर वो 100 रुपए में खरीद रहा है तो बेचने का दावा भी कर रहा है कि मैं 100 में ही बेच रहा हूं, तो आप मुझे ये बताओ, 1 ग्राम छोड़ो, एक बार ऐसा करो, ज्यादा सही रहेगा। मैं आपको बताता हूं, ये वाला मेथड यूज करो। ध्यान से देखो इधर, आप लोग क्या किया करें इस टाइप के क्वेश्चन में, 1000 ग्राम का क्रय मूल्य कितना? 100 रुपए। अब वो क्या कह रहा है कि 100 में ही बेचूंगा, सेलिंग प्राइस है कितनी? 100 रुपए, लेकिन कितने ग्राम की है ये नहीं पता। आपको ये तो बताना है कितने बेच रहा है। तो यहां से आप पहले कॉस्ट प्राइस निकालो बच्चों। देखो उसको लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना? 25% हो रहा है। ज्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन ऐसे। 25% का मतलब 1/4, मतलब आप 4 में खरीदते तो 1 का लाभ, तो बेचते कितने में? आप कहोगे सर मैं 5 में बेचता, लेकिन आप बेच तो कितने में रहे हो? 100 में। 5 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। तो बताओ 4 यूनिट की वैल्यू 20 से गुना करो, 80। जितना सामान उसने 80 रुपए में खरीदा था वो सामान उसने 100 रुपए में बेचा है। तो आप मुझे बताओ 80 रुपए में आपने कितना खरीदा होगा? 1000 ग्राम की कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, तो 1 ग्राम की 1/10, 80 यानी 500 ग्राम की 50 हो जाएगी, 600 ग्राम की 60। तो क्या 800 ग्राम सामान उसने 80 रुपए में खरीदा था और उसने 800 ग्राम बेच दिया कितने में? 100 रुपए में। तब जाकर उसे 25% का लाभ होगा। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का ये है। दूसरा तरीका देख लीजिए, ध्यान देना इधर बच्चों। मैंने कहा कि उसने 1 किलोग्राम वस्तु खरीदी कितने रुपए में? 100 रुपए में। अब वो 100 में ही बेच रहा है और 25% का क्या कमा रहा है? लाभ कमा रहा है। तो आप मुझे ये बताइए, ये जो 100 रुपए सेलिंग प्राइस है वो क्या इस कॉस्ट प्राइस का 125% रहा होगा? तो आप कहोगे सर 25 से काटो 4 बार, 25 से काटो 5 बार, 5 से काट दो 20, तो सीपी कितनी आ जाएगी? 80। 80 का सामान वो 100 में बेच रहा है और 80 रुपए में सामान उसने कितने ग्राम खरीदा था? 100 रुपए में कितना ग्राम बच्चों? 1000। तो बताओ 1 रुपए में 10 ग्राम खरीदा था उसने। तो बताओ 80 रुपए में उसने कितना खरीदा था? तो इधर भी 80 से गुना, तो इधर भी 80 से गुना। क्या 800 ग्राम जो सामान उसने खरीदा था 80 रुपए में, वो सामान वो बेच रहा है 100 रुपए में। तो बताओ 100 रुपए में कितने ग्राम बेच रहा है? 800। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की गड़बड़ करता है।
गड़बड़ का मतलब लाभ कमाता है, और सामान बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है, तो पूरा लाभ बताओ। देखो इसका मतलब ये है, जैसे कि मान लो मार्केट में कोई वस्तु 100 रुपए में मिल रही है, कितने रुपए में? 100 रुपए में। आपने गड़बड़ की और 10% का लाभ कमा लिया, मतलब आपने उसको तो रुपए तो कितने दिए 100, लेकिन आप 110 रुपए का सामान उससे ले आए, 10% की उसने चोरी कर ली। 100 रुपए दिए आपको, लेकिन उसने 10% लाभ कमा लिया, मतलब सामान कितने रुपए का ले आया? 110, 10 रुपए का सामान एक्स्ट्रा ले आया। अब वो आगे बेचेगा इस सामान को, तो फिर 10% का लाभ कमाएगा। तो क्या 110 रुपए का सामान है, उस पर भी 10% लाभ चाहता है वो, तो इसका 110% पे बेचेगा, 0 से 0, 0 से 0। क्या बच्चों 121 रुपए उसके पास आ जाएंगे क्या? लेकिन उसने दिए तो कितने थे आगे? 100, और कमा कितने लिए? 121। लाभ कितने का है? 21 रुपए का। कितने पे? 100 पे। 100 पे 21 का लाभ, मतलब 21% का उसे क्या हुआ है? लाभ। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, खरीदते समय इतने प्रतिशत और बेचते समय इतने प्रतिशत, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप वही फॉर्मूला यूज किया करें, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। लाभ है तो साइन प्लस का, हानि है तो माइनस का। देखो पहले खरीदते समय लाभ 10, तो एक ही जगह 10, बेचते वक्त भी 10% तो 10, प्लस इंटू प्लस, प्लस 10 गुना 10 बट्टा 100। क्या बच्चों 100 से 100 काटोगे एक बार, 10 प्लस 10 20 और 1 21, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो ध्यान रखना, कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे, खरीदते समय इतने प्रतिशत का धोखा और बेचते वक्त इतने प्रतिशत का धोखा, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको बेसिक भी इसका बता दिया। आगे देखो, करण ने 2 टीवी 910 रुपए में प्रत्येक की दर से बेची। देखो इसके पास 2 टीवी हैं, प्रत्येक को 910 में बेच रहा है। एक पर 30% का लाभ और दूसरे पे 30% की हानि, तो बताइए पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? देखो ऐसे क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक भी होती है, लेकिन ट्रिक करने से पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा, फिर अपन ट्रिक यूज करेंगे, ज्यादा सही से समझ पाओगे आप। 2 टीवी हैं बच्चों, फर्स्ट और सेकंड, पहला और दूसरा, दोनों की कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य होगा, दोनों का कुछ ना कुछ विक्रय मूल्य। अब देखो यहां से आप रेशियो बनाओ और जो चीज कह रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। पहले को 30% लाभ, 30% का भिन्न बता दो, 3/10 यानी 10 पे 3 का लाभ। अगर 10 में खरीदेगा तो बेचेगा कितने में? 13 में। आ गया अनुपात। दूसरे को 30% ही हानि बोल रहा है, 30% का वापस से भिन्न 3/10, लेकिन इस बार हानि यानी 10 में खरीदेगा तो 3 की हानि, बेचेगा कितने में? 7 में। 10 का सामान 7 में, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो यहां पर ये जो रेशियो बनाया उसमें एक काम करना है। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों की सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए, प्रत्येक को 910 में बेच रहा है, लेकिन यहां पर इस रेशियो में गड़बड़ है। यहां पर तो इसकी तो सेलिंग प्राइस 13 है और यहां पर 7, क्रय मूल्य सेम है, लेकिन क्वेश्चन में क्रय मूल्य सेम नहीं दे रखा बेटा, अपने को विक्रय मूल्य सेम दे रखा, तो दोनों जगह कैसे भी करके विक्रय मूल्य सेम बनाना पड़ेगा। तो देखो दोनों जगह विक्रय मूल्य को अगर सेम बनाना है तो इस ऊपर वाले रेशियो को तो गुना कर दिया मैंने किससे? 7 से, और इस नीचे वाले को गुना कर दिया किससे? 13 से। देखो नया रेशियो आ जाएगा, पहले का 10 को 7 से करो 70, 70 में खरीदा, 13 7 91 में बेचेगा। दूसरे की बात करते हैं, 13 गुना 10 130 में खरीदेगा और 13 7 91 में बेचेगा। देखो बच्चों मुझे बताओ क्या दोनों की सेलिंग प्राइस सेम बन गई क्या? अब आप मुझे ये बताओ क्या दोनों को मिलाकर उसने 120 रुपए में खरीदा? कितने में खरीदा? 120 में। और दोनों को मिलाकर बेच कितने में रहा है? तो आप कहोगे सर 182 में। कितने में बेच रहा है? 182 में। अब आप मुझे बताइए क्या आपने दोनों को मिलाकर 200 रुपए में, यहां 200 होगा भाई, 130 प्लस 70, 200 में खरीदा और दोनों को 120 में बेचा, 182 में, तो क्या आपको 18 रुपए की हानि हुई है क्या? कितने की हानि हुई है? 18 की।
पूरे सामान दोनों पर मिला, पूरे सौदे में पूछ रहा है ना, पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि, तो पूरा सौदा मतलब दोनों की बात करनी है। दोनों को मिलाकर आपने खरीदा कितने में, 200 में, और दोनों को मिलाकर आपने बेचा कितने में, 182 में। 18 रुपए की आपको हानि हुई है, कितने पे बच्चों, 200 पे 18 की हुई है, तो गुना 100, हानि बट्टा क्रय मूल्य गुना 100, 20 से 20, क्या पूरे सौदे में उसे 9% की हानि हुई है क्या, तो अपना क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये है इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर आपने 910 को कहाँ यूज लिया, बिल्कुल नहीं लिया बच्चों, मैं 910 को यूज में लेता अगर आपको कोई वैल्यू रुपए में पूछी जाती। देखो ये रेशियो अपन ने बना लिया, अभी भी चेक कर सकते हो आप, 30% लाभ है, यहाँ पर कुछ नहीं बदला। 70 में खरीदा, 91 में बेचा, लाभ कितने का बच्चों, 21 का। 21 का लाभ कितने पे, 70 पे, 21 बट्टा 70 गुना 100, 10 से 107 से 21 को काटोगे 30% आ रहा है। यहाँ पर अभी भी देख लो 30% का लॉस है, 130 में खरीद रहा है, 91 में बेच रहा है, क्या 39 का लॉस है क्या, 39, ऊपर लिखो 130 से भाग दो गुना 100, 30% की हानि आ जाएगी। तो कुछ भी नहीं बदलता है, आपका आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लो आपसे ये पूछता कि पहले टीवी का क्रय मूल्य क्या है, दूसरे टीवी का क्रय मूल्य क्या है, तब आपको 910 रुपए को यूज में लेना पड़ता। अपने अकॉर्डिंग प्रत्येक को 91 में बेच रहा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 910 में, क्या 10 गुना पे बैठा है, तो सबको 10 से गुना कर दो, ये 700 में, इसको 10 से गुना करोगे ये 1300 में, तो 910 का यहाँ कोई यूज नहीं। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है अपना, लेकिन वो फॉर्मूला केवल और केवल तभी काम करेगा जब दो वस्तुओं की सेलिंग प्राइस तो हो बराबर। पहली वस्तु को जितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहे हो, दूसरी वस्तु को उतने ही प्रतिशत हानि पर बेच रहे हो। कंडीशन देख लो क्या कह रहा हूं मैं, प्रतिशत लाभ और हानि प्रतिशत दोनों बराबर होने चाहिए और दोनों का विक्रय मूल्य भी सेम होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में पूरे सौदे में हमेशा आपको हानि होगी और कितने प्रतिशत होगी, जो भी प्रॉफिट या लॉस है, जैसे कि x% प्रॉफिट है और x% ही फिर क्या होगी, हानि, तो जो भी है उसका स्क्वायर करो और 100 से भाग दे दो, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। लेकिन ये फॉर्मूला वहां काम नहीं करेगा जब यहाँ पे 30 की जगह अगर मैं वैल्यू चेंज कर देता तो ये फॉर्मूला काम नहीं करता है। तो ये एक रटने वाली चीज है बच्चों, अगर आपको ऐसा दिखाई देता है तो आप तुरंत कर सकते हो। बताओ 30 का स्क्वायर 900 बट्टा 100, क्या आया कि नहीं, 9%। कब यूज करना है ये फॉर्मूला, ये ट्रिक कब काम करेगी अपनी, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, पहली पर जितने प्रतिशत लाभ हो दूसरी पे उतने प्रतिशत की क्या हो, हानि। तो हमेशा पूरे सौदे में आपको हानि होगी और जितने प्रतिशत लाभ या हानि जो बराबर है वो उसका स्क्वायर करके उसको 100 से भाग दे दो, आपके पास डायरेक्ट आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ। तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, आपने 100 पेंसिल बेची तो आपको 20 पेंसिल का क्या हुआ, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत। एक चीज हमेशा ध्यान रखना आप लोग, अपन लाभ और हानि कब निकाल सकते हैं, अपन लाभ और हानि बच्चों तभी निकाल सकते हैं प्रतिशत में जितना सामान है आपके पास, जितने सामान का आपके पास क्रय मूल्य है उतने ही सामान का विक्रय मूल्य हो, तभी निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। आप पहले तो मुझे ये बताओ लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या है। लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य अधिक हो। किससे बच्चों, क्रय मूल्य से, तभी होता है ना। तो विक्रय मूल्य में से मैं क्रय मूल्य को माइनस कर देता हूं तो क्या आ जाता है, लाभ आ जाता है। एक पेंसिल की सीपी को मैं सीपी बोल रहा हूं और एक पेंसिल की विक्रय मूल्य को मैं एसपी बोल रहा हूं। आपके पास कितनी पेंसिल है, 100। तो आप कहोगे सर मैं 100 पेंसिल का विक्रय मूल्य जो है ना उसमें से 100 पेंसिल का क्रय मूल्य घटा देता तो लाभ आ जाता। मानते हो कि नहीं। आपके पास कितनी पेंसिल है बेचने के लिए, 20। तो 20 का जो विक्रय मूल्य है उसमें से मैं 20 का ही क्रय मूल्य घटा दूं, ये कहो। लेकिन यहां पर अपने पास कितनी है, 100। तो 100 का विक्रय मूल्य में से 100 का क्रय मूल्य घटा देता मैं, तो जो भी लाभ है वो अपने पास आ जाता। यहां लिख देते लाभ।
लेकिन देखो लाभ के बारे में क्या कह रहा है कि दुकानदार को 20 पेंसिल का जितना विक्रय मूल्य होगा उसके बराबर लाभ हुआ है, तो आप लाभ को 20 का सेलिंग प्राइस के बराबर लिख सकते हो। क्या बोला फिर से देखो, क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास बेचने के लिए 100 पेंसिल है, आपने वो जब बेची ना तो 20 पेंसिल की जो विक्रय मूल्य है उसके बराबर आपने लाभ कमा लिया। लाभ कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो जो आपके पास 100 पेंसिल है उसके विक्रय मूल्य से जो 100 पेंसिल थी उसके क्रय मूल्य को घटा दिया तो लाभ आ जाएगा। लेकिन लाभ क्वेश्चन में दे रखा है कि 20 के विक्रय मूल्य जितना ही है, तो लाभ की जगह मैं 20 का विक्रय मूल्य लिख देता हूं। अब देखो सीपी एक तरफ और एसपी एक तरफ, ये 100 सीपी माइनस का है, इधर ले आओ तो ये 100 का क्रय मूल्य इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। ये 20 की सेलिंग प्राइस इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। 100 की सेलिंग प्राइस में से 20 की सेलिंग प्राइस माइनस करोगे तो 80 की सेलिंग प्राइस। क्या अब यहां से अपन सीपी और एसपी यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो बना सकते हैं? सीपी इधर था, एसपी बट्टा में आएगा, संख्यात्मक मान राइट साइड में रख लो, 80 इधर है, वो 100 इधर गुना में तो इधर बट्टा में आ जाएगा। 20 से काट दो 4 बार, 20 से काट दो 5 बार, 4 में खरीदोगे तो 5 में बेचोगे एक पेंसिल को, तो 1 का लाभ कितने पे? 4 पे, गुना 100, 1/4 का मतलब 25%। 25% का अपने को क्या हुआ है? लाभ। ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्षण ने एक कैमरा उसके आरंभिक मूल्य से 20% कम पर खरीदा। उसने जितने का खरीदा उसके 40% लाभ पर बेच दिया, तो कर्षणन को कैमरे के आरंभिक मूल्य पर जो लाभ प्रतिशत प्राप्त हुआ वो क्या है? अब ध्यान से देखो, मान लो किसी कैमरे की जो आरंभिक प्राइस थी वो थी 100 रुपए। कितनी थी? 100। आपने खरीदा 20% कम में, तो क्या बच्चों आपने वो कैमरा 80 में खरीदा। कितने में खरीदा? 80 में। अब आप उसे बेच रहे हो कितने प्रतिशत लाभ पर? जो खरीदा है उसका 40%, आपने खरीदा कितने में? 80। इस पे 40% का लाभ चाहिए आपको, तो आप कहोगे सर इसका 140% निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य आ गया 112, 112। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आरंभिक जो प्राइस थी, मूल्य था, उस पे देखें तो कितना लाभ होता है। 100 में ही अगर वो खरीदता 112 में बेचता तो क्या लाभ 12 का होता? कितने पे? 100 पे। तो 100 पे 12 का मतलब 12%। अपना आंसर हो जाएगा सी। यही कहना चाह रहा। अगर वो कम करवा के नहीं खरीदता तो कितने में खरीदता? 100 में, और बेच तो अभी भी वो कितने में रहा? 112 में। तो क्या उसको 100 पे 12 का लाभ होता तो 12% ही लाभ हो जाता बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, 4 रुपए में 3 की दर से नींबू खरीदे और 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिए, तो हानि प्रतिशत बताओ। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के दिखाई देंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। आप तो एक चीज दिमाग में बिठा लो बच्चों, जितने सामान का क्रय मूल्य है ना उतने ही सामान का विक्रय मूल्य होना चाहिए, तभी अपन रेशियो बना पाएंगे और वहीं से अपन क्या निकाल पाएंगे? लाभ या हानि। जैसे देखो इसने कहा 4 रुपए में कितने खरीदे? 3 की दर से नींबू खरीदे। मैं रुपए दाईं तरफ लिख रहा हूं, 3 नींबू आपने खरीदे, मतलब कॉस्ट प्राइस कितने रुपए में? 4 रुपए। पहली लाइन यही कह रही है 4 रुपए में 3 की दर से नींबू खरीद कर, मतलब 4 रुपए में कितने खरीदे हैं? 3 नींबू। तो ये लिखा है मैंने 3 नींबू की क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 4 रुपए। अब आगे देखो 3 रुपए में बेच कितने रहा है? 4। तो इधर लिख रहा हूं मैं 4 बेच रहा है, यानी 4 की सेलिंग प्राइस दे रखी है कितने रुपए में? 3 रुपए में। अमाउंट जो है, राशि जो है वो कौन सी तरफ लिख दिया करो? दाहिनी तरफ। अब मैंने आपको कहा कि जितने सामान का क्रय मूल्य है ना आपके पास उतने ही सामान का विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो आप यहां से डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्रय मूल्य तो 3 का है और विक्रय मूल्य कितने का? 4 का। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर बैठते हैं। 3 का क्रय मूल्य 4 रुपए, तो 1 का क्रय मूल्य 4/3 रुपए। ठीक है।
एक का ही विक्रय मूल्य निकाल लो। 4 को बेच रहा है 3 में, तो एक को बेचेगा 3/4 में। क्या ये क्वांटिटी सेम बन गई क्या? जितने सामान, एक नींबू का क्रय मूल्य है तो एक का ही विक्रय मूल्य निकाल लिया। अब अपन लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं आराम से। सीपी कितनी है बच्चों? क्रय मूल्य 4/3 और विक्रय मूल्य 3/4। मैंने आपको बताया था वज्र गुना कर दूं, 4 को 4 से गुना करो 16, 3 को 3 से, ऐसे करना होता है। जिधर अंश होता है उधर लिखना। 3 गुना 3 9, 16 में खरीदेगा तो 9 में बेचेगा। क्या हानि हुई है क्या अपने को? हानि कितने की हुई है अपने को? 16 का सामान 9 में बेच रहे हो तो क्या अपने को बच्चों 7 की हानि हुई है? और 7 की हानि कितने पे हुई है? 16 पे। तो प्रतिशत हानि आ जाएगी अपने पास 7/16 गुना 100। 4 से काटो 25 बार, 4 से काटो 4 बार, 25 को 7 से गुना करो 175/4, 4 से भाग दो बच्चों, 4 बार 16 हासिल 1, 15, 4 × 12, बचेगा कितना? 3। 43 3/4% बी अपना आंसर। लेकिन देखो इस कैलकुलेशन में आप गलती करने की चेष्टा होती है, गलती हो जाती है बच्चों। इतनी मुश्किल, जब भिन्न में आपको गुना भाग देना होता है तो थोड़ी गलती हो सकती है। तो आप लोगों को इसको एकदम आसान बनाना है। डायरेक्ट 16:9 कैसे निकालें, ये पूरा काम नहीं करेंगे अपन। इस क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड देखो, क्या कह रहा है? 3 का क्रय मूल्य तो कितना है? 4 रुपए लिख रखा है ना मैंने इधर, और 4 का विक्रय मूल्य कितना है? 3। अब मैंने आपको एक बात कही, जितनी क्वांटिटी, जितने का क्रय मूल्य है उतने ही सामान का क्या चाहिए? विक्रय मूल्य। जरूरी नहीं एक का ही निकालो, ये इधर वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहां पर तो कितना है? 3 और यहां कितना है? 4। 3 और 4 का एलसीएम बताओ 12। आप ऐसा करो 12 का ही क्रय मूल्य निकाल लो और 12 का ही विक्रय मूल्य निकाल लो, कभी भी भिन्न में नहीं जाएगा, याद रखना। अब मुझे बताओ 3 को किससे गुना करूं कि 12 है? आपको कि सर 4 से, तो इधर भी 4 से गुना कर दो। 16 रुपए में खरीदे थे उसने, कितने में खरीदे थे? 16 में। 4 को किससे गुना करूं कि 12? 3 से, तो इधर भी 3 से गुना कर दो, ये लो 9 रुपए। जितने सामान का क्रय मूल्य है उतने ही सामान का विक्रय मूल्य निकाल लिया। क्रय मूल्य 16 तो विक्रय मूल्य 9, क्रय मूल्य 16 तो विक्रय मूल्य 9, 7 की हानि, आगे की कैलकुलेशन हुई। आपको एक की कॉस्ट प्राइस, एक की सेलिंग प्राइस निकालना जरूरी नहीं है, बस जितने सामान का क्रय मूल्य हो उतने ही सामान का क्या हो? विक्रय मूल्य। देखो एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है, वैसा ही क्वेश्चन है, और 3 रुपए में 5 के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। इस बार अपन दूसरे मेथड से ही करते हैं डायरेक्ट। पहले लिखना आना चाहिए आपको, रुपए इधर लिखने। 1 रुपए में 2 के हिसाब से खरीदे, यानी 2 नींबू खरीदे, कितने रुपए में? 1 रुपए में। रुपए इधर लिखो। फिर कह रहा है 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेच रहा। कैसे आवाज लगाता है आपकी गले में? 3 के 5, 3 के 5, 3 के 5, इस तरीके से। तो आप कहोगे सर 5 बेच रहा है कितने रुपए में? 3 रुपए में। अब मैंने आपको कहा जितने सामान का क्रय मूल्य है उतने ही सामान का विक्रय मूल्य होना चाहिए। यहां पर अब तक तो सेम नहीं है, यहां पर 2 है, यहां पर 5, 2 और 5 का एलसीएम 10। आप 10 का ही क्रय मूल्य निकाल लो तो 10 का ही विक्रय मूल्य निकाल लो। बताओ 2 को किससे गुना करूं तब 10 आए? तो आप कहोगे सर 5 से, तो इधर भी 5 से गुना कर दो। 5 रुपए के मिले होंगे। 2 नींबू 1 रुपए में खरीदे तो 10 5 के मिलेंगे आपको। 5 को किससे गुना करूं कि 10 आ जाए? 2 से, तो इधर भी 2 से गुना कर दो। अगर आप 3 रुपए में 5 दे रहे हो तो 6 रुपए में 10 ही तो दोगे बच्चों। 10 का ही क्रय मूल्य आ गया, 10 का ही विक्रय मूल्य। तो अपने को पता है लाभ कितने का हुआ है? 1 का। कितने पे? 5 पे। 1 का लाभ है किस पे? 5 पे, गुना 100, 1/5 का मतलब 20%। उसको क्या हुआ है? लाभ हुआ है। आंसर अपना क्या आ जाएगा? सी। समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन देखिए, 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे और 48 रुपए दर्जन की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। इस बार थोड़ा ध्यान देना। 100 संतरे आपने कितने में खरीदे? 350 रुपए में खरीदे। रुपए हमेशा दाहिनी तरफ।
48 रुपए प्रति दर्जन की दर से वो बेच रहा है। 48 रुपए प्रति दर्जन। एक दर्जन में कितने आते हैं बच्चों? 12। 12 की सेलिंग प्राइस कितनी है? 48 रुपए। कितनी है? 48 रुपए। तो आपको उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। मैंने अभी आपको क्या कहा कि ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। और छोटा कर लो बच्चों, देखो 0 से 0, 5 से काटो 2 बार, 5 से काटो 7, 2 का क्रय मूल्य कितना आ गया? 7। इधर भी देखो 12 से कट जाएगा पूरा पूरा, 12 चौक 48। 1 का विक्रय मूल्य तो आ गया कितना? 4 रुपए। सोल्व कर लिया करो। और 2 का क्रय मूल्य कितना आ गया? 7। मैंने आपको क्या बोला? जितने सामान का क्रय मूल्य उतने सामान का विक्रय मूल्य होना चाहिए। प्रतिशत लाभ या हानि प्रतिशत आ जाता है अपने पास। 2 और 1 का एलसीएम 2, तो 2 का ही क्रय मूल्य वो तो दे ही रखा है कितना? 7 रुपए। और 2 का ही विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, तो कितना बच्चों? 8 रुपए। 7 का सामान 8 में बेच रहे हो, लाभ कितने का हो रहा है? 1 का। प्रतिशत लाभ निकालना है। 1 का लाभ कितने पे? 7 पे, गुना 100। टेबल याद होगी, 1/7, 14 से ही 2/7 प्रतिशत का फ्रैक्शन यानी भिन्न होता है। 14 से 2/7 प्रतिशत का लाभ है बच्चों, हानि नहीं, क्योंकि 7 में खरीद रहा है, 8 में सेलिंग प्राइस बढ़ी है तो क्या होगा? लाभ। अपना आंसर क्या हो जाएगा? ठीक, समझ में आई? तो इस टाइप की कभी भी क्वेश्चन है, आप एक के पीछे मत पढ़ा करो, सोल्व कर लिया करो। जितने सामान का क्रय मूल्य है उतने सामान का विक्रय मूल्य निकाल लिया करो, और वो एलसीएम लेके कर लिया करें। क्लियर? तो आज की क्लास में अपन ने 2-3 टाइप के क्वेश्चन किए हैं, बेईमान व्यापारी वाले, ये एसपीसीपी बराबर वाले, और इतने भाव से खरीदता है इतने भाव से बेच रहा है ये वाले। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ना, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन। ओके गाइस, बाय।